हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग इस क्लास में सीटेट जुलाई 2025 के लिए सीडीपी से नैतिक विकास सिद्धांत से कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे। कोहलबर्ग का सुझाव है कि हमारा विकास किससे आगे बढ़ता है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास व्यक्तिगत, सामाजिक और नैतिक सिद्धांत। दूसरा है संगति के माध्यम से सीखना। क्वेश्चन है कोहलबर्ग का सुझाव है कि हमारा विकास किससे होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। व्यक्तिगत, सामाजिक और नैतिक सिद्धांत। तो ए विल बी राइट आंसर। एक बार हम इसका आंसर मिला लेते हैं। ए विल बी राइट आंसर, पहला का ए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। सजा के डर से प्रीति अपने माता पिता और शिक्षकों की बात मानती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह डैश से संबंधित है। पहला ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक नैतिकता। दूसरा है विषम नैतिकता। तीसरा है सजातीय नैतिकता। चौथा ऑप्शन है हमारे पास स्वायत्त नैतिकता। एक बार हम क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। सजा के डर से प्रीति अपने माता पिता और शिक्षकों की बात मानती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह डैश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व पारंपरिक नैतिकता। ए विल बी राइट आंसर। एक बार हम इसका आंसर मिला लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ए विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। तो ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा है सामाजिक अनुबंध बनाए रखना। तीसरा है दंड और आज्ञा पालन। चौथा है सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत। तो यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय के बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार हो जाएगा दंड और आज्ञा पालन, क्योंकि 7 से 8 वर्षीय बच्चों में दंड और आज्ञा पालन द्वारा ही वे नैतिक डिसीजन अपना ले पाते हैं। एक बार हम इसका आंसर मिला लेते हैं। सी विल बी राइट आंसर, दंड और आज्ञा पालन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। पहला है उत्तर प्रथागत। दूसरा है अमूर्त संक्रियात्मक। तीसरा है प्रथापूर्व। चौथा है प्रथागत। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। एक बार हम क्वेश्चन मिला लेते हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथागत। एक बार आंसर देख लेते हैं। डी विल बी राइट आंसर, 4 का डी। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे स्क्रीन पर। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है को नैतिकता की कौन सी अवस्था कहा जाता है या कहा गया है। तो पहला ऑप्शन है नैतिकता का पूर्व परंपरागत स्तर। दूसरा है नैतिकता का परंपरागत स्तर। तीसरा है नैतिकता का उत्तर परंपरागत स्तर। चौथा है नैतिकता का गैर परंपरागत स्तर। एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है को नैतिकता की कौन सी अवस्था कहा गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर बी विल बी राइट आंसर, नैतिकता का परंपरागत स्तर। एक बार हम आंसर देख लेते हैं इसका। बी विल बी राइट आंसर। तो फिफ्थ का दूसरा है सही उत्तर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे।
निम्नलिखित में कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ऑप्शन है प्रसुप्ति अवस्था, दूसरा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। एक बार क्वेश्चन देखते हैं फिर से। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो इसमें हो जाएगा दूसरा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। बी विल बी राइट आंसर। एक बार आंसर देख लेते हैं। बी विल बी राइट आंसर 6 का बी। हम 7 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कोहलबर्ग का सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में किसे माना जा सकता है? कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? ऑप्शन नंबर पहला, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। दूसरा है इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। तीसरा है यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कोहलबर्ग का सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? ऑप्शन है पहला व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, दूसरा है व्यक्तिगत मूल्य, तीसरा है पारिवारिक अपेक्षाएं, चौथा है अंतर्निहित संभावित दंड। एक बार क्वेश्चन हम फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? ऑप्शन पहला है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, दूसरा है व्यक्तिगत मूल्य, तीसरा है पारिवारिक अपेक्षाएं, चौथा है अंतर्निहित संभावित दंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी विल बी राइट आंसर। एक बार हम आंसर देख लेते हैं। डी विल बी राइट आंसर। आंसर हो जाएगा अंतर्निहित संभावित दंड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीटीपी के कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत से एक क्वेश्चन निश्चित ही आता है एग्जाम्स में, तो इससे जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है पिछले भी क्लास में और इस क्लास में भी, तो 1 नंबर तो आपका पक्का हो गया। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं 9th क्वेश्चन। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? ऑप्शन पहला है स्तर 3, दूसरा है स्तर 1, तीसरा है स्तर 2। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तर 1। बी विल बी राइट आंसर। एक बार हम आंसर देख लेते हैं। बी विल बी राइट आंसर, लेवल 1। आज हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ऑप्शन पहला है सामाजिक संकुचन अनुकूलन, दूसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन, तीसरा है कानून और व्यवस्था अनुकूलन, चौथा है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। आइए देखते हैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ के देखते हैं। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यहाँ पे है यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अनुकूलन। तो बी विल बी राइट आंसर। एक बार हम आंसर देख लेते हैं इसका।
बी विल बी राइट आंसर। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। और पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, और शेयर और सब्सक्राइब करना। जितना शेयर कीजिएगा, जितना लाइक कीजिएगा, जितना सब्सक्राइब कीजिएगा, तो उतना ही हम अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।